हेलो दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, इसके बारे में और इसकी पहचान को जानेंगे। तो इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जैसे कोई सेंटेंस हो उसके अंत में रहा था, क्या है, रहा था, रही थी या फिर रहे थे आदि शब्द आए लेकिन समय भी दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जैसे कोई वाक्य दिया हो, जैसे अभी देख लो कि जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये वाक्य है, ठीक। और इसके अंत में क्या है, रहा था, कहीं पर रह जाएगा रही थी, रहे थे। तो अब इसमें देखिए हमने कहा था कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए लेकिन समय भी दिया हो। तो इसमें देखिए दिया समय कि राम 2 घंटे से, घंटे 2 घंटे दे दिए, समय भी दे दिया। तो राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें समय भी दिया हुआ है। तो हम जान जाएंगे कि इसमें समय भी दिया है और पास्ट का मतलब ही होता है कि था। तो अब इसको भी हम समझ जाएंगे कि इसमें था है तो यानी ये पास्ट में हुआ। और इसके बाद जब समय में आ जाए तो जान जाओ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो जैसे इसमें हमने कहा था कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे और इसके साथ समय भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर समय भी दिया है और रहा, रही थी भी है। तो क्या करेंगे, इसकी हम इंग्लिश लिख देंगे। जैसे ये राम हुआ तो राम लिख दिए, और इनकी सहायक क्रिया चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ लगेगी हैड बीन। क्या लगेगा, हैड बीन, दोनों के साथ लगेगा। और इसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, ING फॉर्म लगेगा तो रीडिंग। फॉर 2 घंटे है, देखो अनिश्चित जो होता है उसके साथ फॉर होता है और निश्चित के साथ सिंस होता है। इसमें 2 फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो निश्चित जो होता है, जो काम निश्चित होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जो अनिश्चित होता है उसका फॉर। तो यहाँ पर फॉर लगेगा क्योंकि अनिश्चित है। जब भी घंटे आ जाए, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। इसके बाद 2 घंटे तो 2 आवर्स। राम हैड बीन, इस पढ़ का मतलब रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस को भी देख लेंगे, इसके भी रूल को हम पहले देखेंगे। इसमें के रूल हैं कि सब्जेक्ट प्लस, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, ये दोनों के साथ रहेगा। मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट मतलब कि एक वचन के साथ भी और बहुवचन भी के साथ भी। तो हैड बीन प्लस मेन वर्ब की क्या होगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी, और इसके साथ ING का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस, फिर फॉर, फिर टाइम। टाइम इसमें ज़रूर होता है। तो जिससे अब इसमें दे दिया जाए, लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने बताया था कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसमें खेल रहे थे है, में खेल रहे थे। तो लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। तो लड़के का पहले लिखेंगे। देखिए इसमें समय भी दिया गया है कि 2 बजे से, मैंने बताया था कि समय इसमें ज़रूर दिया जाएगा। तो लड़के का द बॉयज़ जो आर्टिकल है, चाहे इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, जैसे अगर हम इसको नहीं पढ़ना चाहें तो इसको इसे मूंद कर हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इसको मत पढ़ो, लेकिन जैसे सेंटेंस अच्छा बैठे इसलिए कभी कभी लगा दिया जाता है। तो द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। देखो इसमें निश्चित है, तो अगर कभी बजे दे दिया जाए, जैसे 5 बजे, 10 बजे से 12 बजे से, कुछ भी दे दिया, बजे दे दिया जाए तो जान लो ये निश्चित है, और इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ क्या किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो पहले देखिए लड़के हैं, हमने बॉस लिखा, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉस, और हमने बताया था कि ये हैड बीन, है बीन दोनों के साथ होगा, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ हैड बीन, खेलना क्या होता है, प्लेइंग। देखो हम सेंटेंस को पीछे से भी करते हैं, पहले हम करता यानी सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हैड बीन है, देखिए हमने करता हमारा ये रहा था, हमने इसको लिखिए, फिर हैड बीन है तो हैड बीन, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इसके साथ, क्रिया के साथ। तो क्या करेंगे, इसका प्ले होगा तो ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है अदर, बचा खुचा, तो इसमें और कुछ है नहीं, तो फिर उसके बाद प्लस सिंस कह रहा है या फिर फॉर,
चाहे सेंस ये निश्चित अनिश्चित के लिए, निश्चित के साथ ये, अनिश्चित के साथ ये। तो ये हमारा निश्चित है तो हमने सेंस, और 2 बजे है और इसमें देखो प्लस टाइम है, तो टाइम हमारा कितना है 2 o'clock, तो हम लिख देंगे 2 o'clock। यानी ये हमारा ऐसे ही ये किया जाएगा अफर्मेटिव। ऐसे ही इसमें का निगेटिव होगा, तो चलो हम निगेटिव देख लेते हैं। तो ऐसे अब हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में इसमें हम नहीं लगा दिए। देखो हमने सेंटेंस तो वही लिया है कि लड़के 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, हमने सेंटेंस वही लिया है और इसमें हमने नीचे नॉट नहीं लिखा है। तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि नॉट अगर इस तरह आ जाए तो हम लगाएंगे कहाँ। कि जैसे देखिए हमने पहले बताया था कि लड़के का बॉयस, अब इसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, खेलना का प्लेइंग, फुटबॉल, इसके बाद सिंस 2 o'clock। तो अब इसमें हम नॉट कहाँ लगाएंगे। तो देखो लड़के 2 बजे से नहीं खेले, नहीं जब भी आ जाए नॉट तो हम क्या करेंगे, ये 2 पकड़ेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, नॉट को लगा देंगे ऐसे कि द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। हमारा ये ऐसे होगा निगेटिव सेंटेंसेस। बस इतना सा करना, इन दोनों के बीच में नॉट भर देना है, अगर नहीं आया तो इन दोनों के बीच में लगा दिए, बस फुर्सत। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या हैं, तो अब हम इन रूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कह रहा है कि रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी पहले क्या रहेगा हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, फिर उसके बाद सिस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में यही तो इम्पोर्टेंट होता है। तो कह रहा है देखो हम यहाँ से सेंटेंस हमारा वही है, सिर्फ हम आगे क्या लगा दिए, जैसे इसमें नहीं लगा दिए थे, इसमें क्या लगा दिए। तो क्या लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा ज़रूरी होता है। तो क्या लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे, तो अब इसके रूल के साथ हमें चलना है। तो पहले क्या है हैड, सब्जेक्ट क्या है लड़के, तो बॉयस, हाँ, फिर उसके बाद बीन लग गया, फिर उसके बाद बीन, हमारा बीन लग गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद प्ले, तो प्ले आईएनजी इसमें फॉर्म लग गया, फिर ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल, ये एफ है फुटबॉल, उसके बाद सिंस 2 o'clock, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सब एकदम सेम वही है। तो जैसे अगर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहें, यानी इसमें हम नहीं लगाना चाहें नॉट, जैसे इसमें तो आ जाए इसी तरह नहीं का आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल से तरीका है, जैसे लिखा है क्या लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे, तो लिख दो कि क्या लड़के 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यहाँ से नहीं डाल दो, नहीं खेल रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन यही होगा, और इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, उसके बाद नॉट के बाद फिर उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट बीन। तो ऐसे यहाँ पर होगा हैड बॉयस, इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। ऐसे ही हमारा इसमें का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। पहले तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, अगर इसमें नहीं लगाना, जैसे नॉट लगाना हो, तो हम इसमें नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, हैड बॉस नॉट बीन तब पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा ये जो चिन्ह है यहाँ पर होगा नॉट, तो नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।